आज हमारा टेंस का लास्ट टॉपिक है जिसमें हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को करेंगे, जिसमें रहेगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तीनों के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को पढ़ लेते हैं। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस किसी का भी हो, हमेशा वर्ब की फोर्थ फॉर्म हमें लगानी है। ध्यान रहे, मैंने आपको पहले भी बताया था, वर्ब की फोर्थ फॉर्म का मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। वर्ब की फोर्थ फॉर्म का मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, जिसको हम इतना बड़ा ना लिख करके हम केवल वर्ब की फोर्थ फॉर्म लिख देते हैं। ये हमें ध्यान रखना है। तो इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में रूल लगता है सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, इसमें दो रहती हैं जो कि प्रेजेंट परफेक्ट में रहती हैं, हैज या हैव। उसके बाद हमें बीन लगा देना है, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद हमें या तो सिंस लगाना है या फोर लगाना है, उसके बाद टाइम। अब हम बात कर लेते हैं सिंस किस समय के लिए आएगा और फोर किस समय के लिए आएगा। सिंस लगता है जब हमें समय के बारे में पक्का पता हो, और फोर लगता है तब जब हमें समय के बारे में पक्का ना पता हो। तो सिंस जैसे कि कभी भी एएम लिखा आ जाए, पीएम लिखा आ जाए, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, या फिर डेज नेम। डेज नेम ऐसे होना चाहिए संडे, मंडे, ट्यूसडे ऐसे करके। मंथ नेम में जनवरी, फेब्रुअरी, ये सारे वर्ड जो है आ जाए तो हम सिंस का यूज करते हैं। यस्टरडे लिखा आ जाए, यस्टरडे के साथ साथ अगर कोई भी लास्ट प्लस कोई भी टाइम लिखा हो, लास्ट जैसे लास्ट मंडे, लास्ट ट्यूसडे, तो हम सिंस का यूज करेंगे। डेट दी हुई हो, डेट जैसे कि 1905, 2025, 2009, ऐसे करके कोई भी डेट दी हुई है तो भी हम सिंस का यूज करेंगे। उसके बाद जहाँ नहीं पता कि समय कौन सा है, समय कौन सा है, जैसे कि मिनट। अब हमें नहीं पता कौन से मिनट, जैसे मैंने लिखा 4 मिनट्स, अब 4 मिनट हमें नहीं पता कौन से 4 मिनट, तो हम फोर का यूज करेंगे। जैसे मैंने लिखा 2 घंटे, हमें नहीं पता कौन से 2 घंटे, तो हम फोर का यूज करेंगे। तो इसीलिए जब हमें पक्का नहीं पता होता समय के बारे में कि कौन सा समय है, तो हम फोर का यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है, कुछ सेंटेंसेस हैं हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के, जैसे कि वह 2 घंटे से पढ़ रहा था। तो इसका बनेगा ही के साथ हैज लगता है जो कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमने बीन लगा दिया, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगा दी। अब सिंस या फोर में से इसमें फोर आया है, कैसे आया फोर? अब फोर हमें पता लगेगा, सिंस लगेगा या फोर, वो बताएगा हमें समय। समय है इसमें 2 आवर्स, 2 घंटे। अब कौन से 2 घंटे, कौन से 2 घंटे, जब हमें नहीं पता कौन से 2 घंटे तो हम फोर का यूज करेंगे। लेकिन जब हमें पता हो, मैं लिख देता पिछले 2 घंटे, तो हमें पक्का पता है समय का, तो सिंस लग जाएगा। ध्यान रहे, जब हमें पता लगे कि कौन से 2 घंटे तो सिंस, जब हमें नहीं पता लगे कौन से 2 घंटे तो फोर। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं सुबह से काम कर रहा हूँ। तो मैं के लिए हो गया आई के साथ लगता है हैव, आई के साथ लगता है हैव। उसके बाद बीन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म वर्किंग। सिंस मॉर्निंग, मैंने बताया था मॉर्निंग से पहले, इवनिंग से पहले, आफ्टरनून से पहले हमें सिंस लगाना है, तो इसमें सिंस मॉर्निंग हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं, वह कई दिनों से अभ्यास नहीं कर रहा है। तो ही हैज नॉट बीन। ध्यान रहे, नेगेटिव का नोट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है। प्रैक्टिसिंग, अब मैनी डेज, अब समय है मैनी डेज, हमें नहीं पता कौन से कई दिन, तो जो हमें नहीं पता तो हम लगाएंगे फोर। उसके बाद फोर्थ सेंटेंस है, क्या वे एक हफ्ते से यहाँ रह रहे हैं। अब क्या यानी कि इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इंटरोगेटिव सेंटेंस इसमें हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लगती है। इसमें हेल्पिंग वर्ब रहेगी हैव। क्यों रहेगी? क्योंकि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, दे के साथ हम हमेशा हैव का यूज करते हैं। तो हैव दे बीन। ध्यान रहे, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी और बीन लगेगा सब्जेक्ट के बाद। तो हैव दे बीन लिविंग हियर, हियर यानी कि ऑब्जेक्ट हो गया। ए वीक, अगर वीक लिखा हुआ है तो फोर आएगा, लेकिन यहाँ वीक नेम होता, मानो वीक नेम के लिए संडे लिखा होता, वीक के डेज का नाम, तो उससे पहले हम सिंस लगाते। लेकिन यहाँ एक सप्ताह, कौन सा एक सप्ताह नहीं पता, जब हमें नहीं पता कि कौन सा समय, तो हम फोर का यूज करते हैं। हम पढ़ लेते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी सेम रूल रहता है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब चेंज रहती है, उसमें हेड लग जाता है। जैसे कि सब्जेक्ट प्लस में हेल्पिंग वर्ब होती है, इसमें हेड, उसके बाद बीन लगता है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस में सिंस या फोर, जो कि आपको पता लग गया है कब लगेगा सिंस, कब लगेगा फोर, उसके बाद टाइम। अब लेकिन इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम देख लेते हैं, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आती है, फिर सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद बीन लगेगा। ध्यान रहे, हेड बीन एक साथ नहीं आएगा, हेड के बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद बीन आएगा, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, सिंस या फोर,
उसके बाद टाइम और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस है हमारे पास वह 2 घंटे से पढ़ रहा था। अब इसमें हमें पता लग जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, क्यों है? क्योंकि से रहा था। किसी भी सेंटेंस में से रहा था आ जाता है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस वो होता है। इसमें बनेगा ही, एक ही हेल्पिंगर होती है हैड, उसके बाद बीन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म स्टडिंग। अब फॉर 2 आवर्स 2 घंटे, हमें नहीं पता कौन से 2 घंटे। जब हमें नहीं पता कौन से 2 घंटे तो हम लगाएंगे फोर। अब हमें पता होता पिछले 2 घंटे तो हमें पता लग जाता उसमें कि सीन्स आएगा। सेकंड सेंटेंस है हम सुबह से यात्रा कर रहे थे, तो हम के लिए हो गया वी, हेल्पिंगर होगी इसमें हेड, उसके बाद बीन, वर्ब है इसमें ट्रेवलिंग, और मॉर्निंग, मॉर्निंग इवनिंग आ जाता है तो हम उसमें लगाते हैं सिंस। थर्ड सेंटेंस है हमारे पास वह लंबे समय से मेहनत नहीं कर रहा था, तो वह हो गया इसमें सब्जेक्ट, काम कर रहा है इसमें मेहनत करने का, ये हो गई वर्ब, बाकी बच गया ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट है हमारे पास ही के साथ हमने लगा दिया हेड, और नेगेटिव का नोट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है, तो हेल्पिंग वर्ब हेड के बाद हमने नोट लगा दिया, फिर लगता है बीन, फिर आ गई वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म के बाद आता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है इसमें मेहनत करना, तो हार्ड इसमें मेहनत करना हो गया। अब फॉर ए लॉन्ग टाइम है इसमें समय, अब समय हमें नहीं पता कितना लंबा समय, तो जब हमें नहीं पता पक्का तो हम फॉर का यूज करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या तुम 1 महीने से इस कंपनी में काम कर रहे थे, तो से रहे थे, से रहा था आता है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस है इसलिए इसमें हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जाएगी हेड, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बीन, तो हैड यू बीन। फिर आती है वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, तो हैड यू बीन वर्किंग इन दिस कंपनी हो गया इसमें ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट के बाद है समय, अब समय है 1 मंथ, यानी कि 1 महीना, कौन सा 1 महीना नहीं पता तो हमने क्या लगा दिया फोर। ये चीज हमें याद रखनी है कि कब सिंस आएगा कब फोर आएगा। हम बढ़ लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की तरफ। ये भी रूल सेम है लेकिन इसमें हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाती है, या तो विल लगेगा या शैल लगेगा हेल्पिंग वर्ब। है विल और शैल के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि सबके साथ हमें विल लगाना है, लेकिन इंटरोगेटिव सेंटेंस में आई और वी के साथ शैल लगाना है। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब विल या शैल शुरू में आती है और हेल्पिंग वर्ब यानी कि हैज बीन सब्जेक्ट के बाद आता है। जैसे कि हेल्पिंग वर्ब विल या शैल शुरू में आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया, फिर हमने लगा दिया हैव, फिर बीन। ऐसे नहीं करना है कि विल हैव फिर उसके बाद सब्जेक्ट, नहीं, सबसे पहले केवल विल या शैल, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के बाद हैव बीन लगेगा। सेंटेंस पढ़ लेते हैं कुछ। वह 2 घंटे से पढ़ रहा होगा, तो से रहा होगा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब लगेगी विल या शैल, हैव उसके बाद बीन, तो ही, ही के बाद, ही के बाद विल हैव बीन, वर्ब है इसमें स्टडिंग, फोर्थ फॉर्म हमने लगा दी। अब 2 घंटे हमें नहीं पता कौन से 2 घंटे तो हमने लगा दिया फोर। जब हमें नहीं पता है कौन से 2 घंटे, कौन से 4 घंटे, कौन से 10 दिन, कौन से 20 दिन, तो हम फोर लगाते। जब हमें पता हो पिछले 10 दिन तो हमें पक्का समय का पता लग गया और पक्के समय के लिए आता है सिंस, लेकिन ये पक्का समय नहीं है इसलिए इसमें फोर आएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है सेकंड, मैं शाम तक, मैंने बताया था शाम तक, या फिर किसी भी सेंटेंस में समय के साथ तक आए तो उसके लिए बाय का यूज हम करते हैं, बी वाई बाय। तो मैं शाम तक 3 घंटे से इंतजार कर रहा होऊंगा, से रहा होगा, से रहा होऊंगा भी आता है, तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस उसके अंदर होता है। जिसे हम देख लेते आई, आई के साथ विल, फिर हैव बीन लगता है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो गई वेटिंग, फॉर 3 आवर्स। अब 3 घंटे नहीं पता कौन से 3 घंटे, ये 3 घंटे आगे के 3 घंटे नहीं पता कौन से, तो इसलिए हमने फोर लगा दिया। बाय इवनिंग शाम तक, तक के लिए हम यूज करते हैं बाय का। नेक्स्ट सेंटेंस थर्ड है हमारे पास वह 1 साल से इस विषय पर का अध्ययन नहीं कर रहा होगा। वह के लिए आ गया हमारे पास ही, फिर हमने लगा दिया विल, नेगेटिव का नोट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है तो हमने विल नोट कर दिया, उसके बाद होती है इसमें हेल्पिंग वर्ब हैव बीन, हमने हैव बीन लगा दिया। स्टडिंग वर्ब की फोर्थ फॉर्म, दिस सब्जेक्ट हो गया ऑब्जेक्ट, फिर आ गया सिंस या फोर में से एक, अब सिंस लगेगा या फोर वो बताएगा हमें समय, समय है इसमें 1 साल और हमें नहीं पता कौन सा 1 साल, जब हमें नहीं पता कौन सा 1 साल तो हमने लगा दिया फोर। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या वे अगले महीने तक 5 साल से यहाँ रह रहे होंगे। अब तक आ रहा है तो बाय लगेगा, बाय प्लस टाइम लगेगा। अब देखते हैं क्या है इसमें।
तो अब सब्जेक्ट इसमें दे के साथ हमने विल लगा दिया। अगर दे की जगह इसमें आई होता तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में आई के साथ तो शैल लगता है, लेकिन ये दे लगा हुआ है तो दे के साथ विल। तो सबसे पहले हेल्पिंगर आ गई, फिर सब्जेक्ट आ गया, फिर हैव बीन आ गया, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ गई, फिर ऑब्जेक्ट आ गया हियर, फिर सब्जेक्ट हमने पहले यहाँ लिख ही दिया है दे, और वर्ब के बाद आता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट भी लिख दिया है। ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फोर में से लगता है, सिंस या फोर में से फोर लगेगा, सिंस वो बताएगा हमें समय। समय इसमें 5 साल, नहीं पता कौन से 5 साल, जब नहीं पता तो हम लगाएंगे फोर, तो फोर लग गया। और अगले महीने तक के लिए हमने लगा दिया बाय, और अगले महीने को कहते हैं नेक्स्ट मंथ, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये कुछ सेंटेंसेस हैं जो आपको खुद करके देखने हैं। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी।